स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक पार्ट किया था, वो क्या था, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो ई एक्स एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या था, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन के साथ उसका क्या है, डेरिवेटिव, तो यही फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे, ई एक्स इंटू साइन एक्स, ये शो कर देना आपने, ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला शो कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स ई एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखते हैं ये भी वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनता है या नहीं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो एक्स है उसमें वन ऐड कर देंगे और वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नीचे भी वही वैल्यू क्रिएट करेंगे वन प्लस एक्स, और नीचे भी वन प्लस एक्स है तो न्यूमिनेटर में भी हमने वन प्लस एक्स क्रिएट कर दिया। तो अब हम वन प्लस एक्स के नीचे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग, और वन के नीचे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अलग, तो ये दोनों वैल्यू कैंसल। तो हमारे पास आ गया ई एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव यही होता है, ठीक है। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है तो वन प्लस एक्स न्यूमिनेटर में जाके वन प्लस एक्स की पावर नेगेटिव वन। अब डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव वन प्लस एक्स की पावर नेगेटिव टू, तो नेगेटिव वन प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो यही डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये फॉर्म बन गई अब हमारे पास, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या आ गया, ई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी। तो ये है हमारा 17 का आंसर। क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वन प्लस साइन वन प्लस कॉस। अब इसको भी कन्वर्ट करके देखते हैं वही फॉर्म में। तो वन के नीचे वन प्लस कॉस अलग, और साइन के नीचे वन प्लस कॉस अलग। तो एक्सपोनेंशियल वन प्लस कॉस की आइडेंटिटी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू के साथ टू कैंसल, कॉस के साथ कॉस कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया ई एक्स वन बाई टू कॉस स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन बाय कॉस टेन एक्स बाई टू। अब टेन का डेरिवेटिव हमारे पास यही है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू, तो इसे हम लिखते हैं टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखो यही फॉर्म बन रही है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, टेन एक्स है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, ई एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स बाय टू प्लस सी। तो ये आंसर 18th का। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ फंक्शन और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला दिखाना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स किसका इक्वल होता है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स बाय एक्स प्लस सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन 20, एक्स माइनस थ्री डिवाइड में एक्स माइनस वन का क्यूब और ई एक्स। तो जो एक्स माइनस थ्री है इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन माइनस टू डिवाइड में एक्स माइनस वन का क्यूब। तो इसे लिख दो ई एक्स
एक्स माइनस वन का क्यूब -2 एक्स माइनस वन का क्यूब डी एक्स। ये दोनों कैंसिल, यहाँ क्या आ गया स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई ई एक्स 1/x-1 का स्क्वायर -2 एक्स माइनस वन का क्यूब। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, ठीक है, करके देख लो। डेरिवेटिव ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाएगा x-1 की पावर -2 न्यूमिनेटर में जाकर, तो डेरिवेटिव क्या होगा -2 x-1 की पावर -3 -2 x-1 की पावर 3। तो ये देखो यही डेरिवेटिव है, तो हमने फॉर्मूला शो कर देना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या आ गया ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रल ई टू एक्स साइन एक्स। तो आईलेट के अकॉर्डिंग साइन फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड नेगेटिव इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल की इंटीग्रेशन। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स और ई की इंटीग्रेशन ई टू एक्स डिवाइड बाई 2 और साइन का डेरिवेटिव कॉस और ई टू एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास ई टू एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स, यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर, कॉस एक्स ई टू एक्स। इसमें फिर बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। तो ये आ गया हमारे पास ई टू एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स -1/2। अब ये कॉस फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल की इंटीग्रेशन। तो ये आई आ गया हमारे पास ई टू एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स -1/2 कॉस ऑफ एक्स, ई टू एक्स की इंटीग्रेशन ई टू एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन और ई टू एक्स की इंटीग्रेशन ई टू एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास ई टू एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/4 कॉस ऑफ एक्स ई टू एक्स, 1/2 को इधर भी मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा -1/4 साइन एक्स इंटू ई टू एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, पहले बाय पार्ट्स लगाया, फिर दोबारा बाय पार्ट्स लगाया, फिर ये जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वही क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ई टू एक्स और एलसीएम क्या आ रहा है 4, तो यहाँ ई टू एक्स और डिवाइड में 4, जब हम 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और -1/4, इसे हम क्या बोल देंगे आई, और ये आई इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आई प्लस 1/4 आई ई टू एक्स डिवाइड बाई 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आई प्लस 1/4 आई 4 एलसीएम, तो 4 + 1 5/4 आई ई टू एक्स डिवाइड बाई 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये 5/4 इधर जाके क्या हो जाएगा 4/5 ई टू एक्स डिवाइड बाई 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। 4 के साथ 4 कैंसल, तो हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया ई टू एक्स बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 22 क्वेश्चन साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हम x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा, क्योंकि ये 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन रही है। अब x का डेरिवेटिव 1 और tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स। तो डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2 थीटा की, और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन के साथ साइन कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 2 थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इस पे बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, सॉरी अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, क्योंकि थीटा है अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बाय पार्ट्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एज इट इज सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा और होल की इंटीग्रेशन। तो ये 2 थीटा सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan थीटा। तो 2 थीटा tan ऑफ थीटा नेगेटिव 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। अब tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉस थीटा। तो 2 थीटा tan ऑफ थीटा, ये पहले ही नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस सी। अब हमने यहाँ वैल्यू फिल करनी है, पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो साइन थीटा हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हम 10th में करते थे साइन थीटा सॉरी tan थीटा हमारे पास एक्स गिवन है, तो tan किसका इक्वल होता है, p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, b अपॉन एच, जैसे हम करते नहीं थे 10th में, पी बी पी एच एच बी, तो b अपॉन एच। तो बेस क्या है 1 और ये क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूमिनेटर में जाके ये 1/2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/2। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ फिल कर देते हैं और सभी थीटा की वैल्यू फिल कर देते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 लॉग, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर नेगेटिव 1/2। अब हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग m की पावर n किसके इक्वल होता है, n लॉग m के। तो यहाँ नेगेटिव 1/2 आगे आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2 यहाँ क्या है, नेगेटिव 1/2 और लॉग। अब हम मॉड हटा देंगे, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो वो तो पॉजिटिव ही आएगी ना, और उसमें 1 और ऐड हो रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो मॉड हटा दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 के साथ 2 कैंसिल। तो फाइनल आंसर है हमारे पास 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स नेगेटिव लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब। तो पहले हम यहाँ एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके इक्वल आ गया 1/3 डी टी। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 और यहाँ क्या गया ई टी। अब ई टी की इंटीग्रेशन तो ई टी ही है, ठीक है, और टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। तो ये 23rd क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका आंसर है
23rd का ऑप्शन नंबर ए। 24th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ई एक्स इंटू सीकेंड एक्स 1 प्लस 10x। तो सीकेंड को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू 10x। तो देखो हमारे पास यही फॉर्म बन रही है, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है एफ डैश एक्स। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ई एक्स इंटू एफ एक्स आंसर आएगा, और यहाँ एफ एक्स क्या है सीकेंड एक्स है, तो हमारा फाइनल आंसर ई एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।